देखिएगा टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 5.1 का ना क्वेश्चन नंबर 2 इट हैज सो मेनी पार्ट्स। सो मेनी पार्ट्स मीन्स इसके 6 पार्ट्स हैं। इसमें से क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड आउट करने हैं तो इनमें से पहला मैं बता रहा हूँ, उसके बाद अगर आपको लगता है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कोई बताना है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछिएगा। ना देखो से तो सॉल्यूशन नंबर 2 का नाउ दिस द फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आपका देखो ना, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d is the common difference. This statement you have to type in every question, either that is related to 1 mark 2 mark 3 mark जो भी आपका है। आपका नाम देखो दिस। अब आपका देखो ना यहाँ पे गिवन यू राइट, गिवन में a इज इक्वल टू आपका नाम देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू नाउ दिस इज द 10 एंड d इज इक्वल टू आपका दिस इज द कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आल्सो 10। तो जब आप एपी को शो करेंगे, देखो एपी पहले ही शो कर दीजिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, क्योंकि उसने क्या बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 4। तो फर्स्ट 4 में कौन कौन से आते हैं ये आप देख लीजिएगा, कौन कौन से आ रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म में, ए भी इंक्लूड है। आप इसको यहां से हटा दीजिएगा, अपना ज्यादा दिमाग में नहीं, फर्स्ट 4 टर्म है। तो ना देखो बस, तो a इज इक्वल आपका देखो फर्स्ट आप ऐसे करेंगे तो a इज इक्वल आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका ये तो 10 आपका गिवन है, तो इसमें आपका कोई भी देयर इज नो डाउट, कोई भी संशय नहीं है। ये आपका नाम, अब आपका नाम a2 इज इक्वल टू नाउ दिस इज द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं आपका देखो a प्लस 1d लिखते हैं, a प्लस 1d। तो ना देखो दिस a इज व्हाट 10 और प्लस 1 into 10 is equal to आपका 10 plus 10 आपका 20। now a3 is equal to आपका देखो थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को आप लिखते हैं a plus 2d आपका नाम देखो दिस। तो ये आपका दिस 10 और प्लस आपका 2 into 10 is equal to 10 plus 20 आपका नाम देखो दिस 30। एंड फोर्थ आपका देखो a4 is equal to आपका नाम फोर्थ टर्म, सो नाउ a plus this थर्ड d and this a plus 3 into 10 और इससे को 10 3 जा 30 एंड दिस इज 10 आपका नाम देखो 40। इतना करने के बाद डियर फोर नाउ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, यहीं पे छुट्टी नहीं कर देनी आपने। अब देखो एपी इज इक्वल टू फिर आपका 10 आपका नाम 20 एंड दिस द 30 एंड 40 एंड देखिए ये आपने किया। इसका मतलब आपका ना देखो ये इनफाइनाइट आपका एपी आपका ना बन रहा है। ये तो आपका आंसर आ गया इसका। अब आप इसमें यहां पे एक्सरसाइज करने का मतलब नहीं है कि जो आपको जितना दिया है उतना ही आपने करना है। आप इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, आपका देखो एक्स्ट्रा में आप सबसे पहले आपका nth टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कोई भी टर्म nth टर्म का मतलब जैसे आपका देखो ना ये आपका फाइंड आउट कर दे, देखो an इज इक्वल टू देखो a प्लस n माइनस 1 into d। तो ना देखो an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 और प्लस n माइनस 1 into d आपका 10 हो गया। तो ना an इज इक्वल टू 10 प्लस 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 का प्लस 10 n जा 10n और प्लस माइनस का माइनस 10 आपका देखो, तो दिस इज खलास। तो an इज इक्वल टू आपका देखो 10n। इसका मतलब यहीं से पता लग रहा है, इसका देखो ना n बिलोंग्स टू कैपिटल N आपका देखो ना नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स इसका मतलब जो द एपी विच विल फॉर्म विल बी द मल्टीपल टेबल ऑफ 10। मतलब आपको जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना उनको किताब में एक क्वेश्चन से वो 10 क्वेश्चन इसके बना सकते हैं, 5 क्वेश्चन बना सकते हैं, 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो अब मैंने आपको देखो आपका एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, देखो मैं आपका ये हो गया आपका हो गया। इससे हम और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, देखो आपका नाम देखो जैसे हमने क्या किया n इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 रखा, देखिए आपका नाम इस सेकेंड
एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आजकल बच्चे ने पढ़ना ही नहीं होता, इसलिए कोई नहीं, किसी को सर में खुजली नहीं लगी होती है। देखो आपका तो ए एन माइनस वन, देखो ए एन माइनस वन, तो देखो ए प्लस एन की जगह में एन माइनस वन, और आपका देखो ना ये फिर माइनस वन है, देखो आपका ना देखो, और इनटू आपका देखो 8 10 हो गया, देखो डी, यानी कि डी ऐसे लिखते हैं, क्योंकि देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, और एन इज इक्वल टू आपने क्या किया यहाँ पे एन माइनस वन रखा, देन इन प्लेस ऑफ एन यू हैव केप्ट दिस वन, तो देखो आपका अब आपका ए एन माइनस वन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10, फर्स्ट टर्म आपका देखो, ये देख रहे हैं आप, जरा ध्यान से देख रहे हैं, ये देखो, तो दिस इज एन माइनस आपका देखो ना दिस दैट, ये माइनस वन माइनस टू और इंटू देखो 10, तो देखो ए माइनस वन इससे बड़ा देखो 10 एन जा 10 एन आपका देखो ए, आप इसको नहीं भी करते देखो पहले 10 इसको ऐसे रहने दो, ये इधर है, ये प्लस में, सॉरी बोलना चाहिए आपको 10 प्लस 10 एन जा 10 एन और माइनस आपका देखो 20, तो ए एन माइनस वन इससे बड़ा देखो आपका ना 10 एन और माइनस 10। एक्स्ट्रा करने का बेनिफिट क्या है देख लीजिएगा आप, अभी ए एन माइनस ये आपका देखो, ये आपका, इससे डायरेक्ट आपका क्या कर देंगे आप कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे, तो कॉमन डिफरेंस देखो डी इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला लिखाया था ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन आपका कितना है देखो 10 एन, देखो 10 एन माइनस ए एन माइनस देखो दिस 10 एन और माइनस 10 आपका देखो, तो आपका 10 एन माइनस प्लस का माइनस, आपका माइनस माइनस का प्लस, देखो कैंसिल, कॉमन डिफरेंस क्या आया, चेक हो गया। अब आपके स्कूल टीचर्स में और यहां देख लीजिएगा आपका कितना फर्क है, आप खुद ही देख लीजिए। आपको अगर वो कहता है कि देखो आपका ना, फिर एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, देखो आपको कहते हैं सम ऑफ फोर्थ टर्म निकाल, यानी n इज इक्वल टू 4 के लिए आप Sn के लिए इज इक्वल टू 4 के लिए निकालो, देखो आपका ना, अब आपका देखो दिस इज, तो अब आप क्या करेंगे देखो यहां पे फोर्थ टर्म के लिए n इज इक्वल टू 4 के लिए आपने निकालना, देखिए आपका सॉरी, तो ना सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आपका क्या होता है, Sn इज इक्वल टू देखो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो Sn का होता है S4, ये जो AP में 4 टर्म है इनका आपको कहेंगे सर ये तो बड़ा इजी है, ठीक है बड़ा चाहिए 70 80 90, आपका कितना हो गया देखिए आपका, तो S4 इज इक्वल टू n 4 बाई 2, देखो 2 इंटू a का मतलब 10 और प्लस n 4 माइनस 1 इंटू डी, देखिए तो ना S4 इज इक्वल टू दिस इज 2, देखो दिस इज 20 और प्लस 3 10 जा, देखो आपका दिस कितना आएगा चेक कर लीजिएगा जरा, ठीक है। S4 इज इक्वल आपका कितना है 2 इंटू 50, तो ना देखो S4 इज इक्वल आपका 100, इन 4 टर्म्स का कितना है 100 ही है, 40 प्लस 30 70 80 90 100, ये देखिए आपको कोई कहेगा Sn निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते, देखो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने किया, इससे Sn इज इक्वल टू n बाई 2, ये n ऐसे रहेगा सर, 2a a का मतलब कट है और आपका देखो ना सर प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब ये आपका देखो नोट है, ये देखिए ना Sn इज इक्वल टू देखो n बाई 2 दिस इज 20 और प्लस देखो ये 10 है आपका और माइनस आपका देखो 10, आपका देखो ना दिस Sn इज इक्वल टू n बाई 2 20 में से 10 गया आपका देखो 10 और प्लस 10 n आपका हो गया, देखो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, आपका 10 बाहर कॉमन ले लीजिएगा, आपका देखो ना दिस, तो n आपका सॉरी 1 प्लस आपका देखो n हो गया, तो ये 5 जा होगा आपका देखो Sn इज इक्वल टू 5n और प्लस 5n स्क्वायर, देखिए सवाल इससे आप क्या कर सकते हैं, देखो एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं, देखो ये देखो इतना लॉजिक आपको किताब की कहां जरूरत है बताइए, आप n इज इक्वल आपका 1 रखो, देखो आपका
तो देखो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस वन और प्लस 5 इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। देखिए आपका एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 5 एन जा 5 एन माइनस 5 और प्लस 5 इंटू एन स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर माइनस 2 एन प्लस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। एस एन माइनस वन इज इक्वल टू देखो 5 एन माइनस 5 प्लस 5 एन स्क्वायर आपका देखो ना दिस माइनस 10 है और 5 वन जा 5 से 5 खल्लास देखो 5 एन माइनस वन इज इक्वल टू 5 एन स्क्वायर आपका देखो ए माइनस 5 सर आपने n माइनस वन क्यों लिया? पढ़े n माइनस वन क्यों लिया? क्योंकि उसमें तो n इज इक्वल टू 1 ले रखा है आपने। कहाँ वो ऊपर अंकल ये मैंने एस एन निकाला है वो नहीं वो हाँ मतलब 6 वाले में n इज इक्वल टू 1। एस एन माइनस वन निकाल रहा हूँ ना तो अब एन की जगह में एन माइनस वन नहीं आएगा जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन आएगा। तो हम इस साइड वाले को सॉल्व नहीं करेंगे? किस साइड यहाँ क्या करेगा खा करोगे यहाँ करके n की जगह 1 डाल देंगे फिर 1 माइनस 1। वाह आप लोग तो ब्रिलियंट आप लोग के टीचर जैसे ब्रिलियंट हो रहे हैं वैसे ही आप लोग भी ब्रिलियंट हो रहे हैं। अब आप देखो ये एस एन आ गया। अब आपका देखो एन तो टर्म ए एन इज इक्वल आपका क्या होता है एस एन माइनस वन। देखिए एस एन आपका पास क्या था 5 एन स्क्वायर और प्लस 5 एन और माइनस एस एन माइनस वन कितना देखो 5 एन स्क्वायर माइनस 5 एन। देखिए 5 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस 5 एन स्क्वायर से 5 एन ए एन का टर्म आपका देखो इन चीजों को जब आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा आपका लेवल है कहाँ। एनसीईआरटी के इन किताबों से आपका लेवल पता नहीं लगेगा। देख लीजिए अब आपके सामने तो आप कैसे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और अभी एक और कर सकते हैं ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज किया एस एन इज एन बाई टू ए प्लस ए एन लगा देना। देखिए तो देखो एस एन इज इक्वल देखो एन बाई टू ए आपका कितना 10 प्लस ए एन आपका देखो ना 10 देखो ना एस एन इज इक्वल आप खुद ही देख लीजिएगा एन बाई टू देखो 10 मैंने बाहर कॉमन ले लिया 1 प्लस देखो आपका एन आ गया 5 से आपका देखो एस एन इज इक्वल देखो आपका 5 एन इंटू 1 प्लस एन। देखिए एस एन इज इक्वल टू आपका 5 एन स्क्वायर प्लस एन सॉरी what is the difference between this and this formula? This formula is for infinite AP and this formula is for your finite AP. इस सवाल को आप आज गूगल में जाकर के अभी जाकर के डाल दीजिए घर जाकर के। अगर इतना किसी ने बता दिया आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। यहां से कोचिंग से वहां तक पेट्रोल पंप तक कान पकड़ के उठक बैठक करते हुए जाऊंगा। अगर किसी माइके लाल ने अगर इतनी चीजें बताई हो तो मैं भी तो किसी बेस पे कह रहूंगा। तो ये है सर पढ़ने का मतलब नहीं एनसीईआरटी पूरी कर दी तो आपने कहा हम तो पास ही हो जाएंगे। पास होना इज नॉट योर कैरियर ये तो बैरियर बनाएगा।